अगर आप व्यक्तिगत पूजा कर रहे हैं, आपके और भगवान के बीच की बात है, लेकिन अगर आप कैमरा लेकर के ड्रामा कर रहे हैं, 5 इंच से ऊपर की तलवार लेकर के आपकी बात को ऊपर बजा रहे हैं, अब रुकिए, आप झूठ बोलते हैं, आप प्रपंच फैलाते हैं। आपने काशी में धरना दे दिया था सीओ काशी विश्वनाथ मंदिर के दफ्तर के बाहर, बोले ईंट सीट बजा देंगे, बोले क्यों, बोले फोटो लाओ राहुल गांधी का, डालेंगे नहीं हम लोग। अभी वो केदारनाथ गए थे राहुल जी, तो वहां उत्तराखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष ने बड़ी कोशिश की कि राहुल जी के चित्र ढंग से टीवी पे चल जाए, अखबार फोटो छप जाए, क्या बोले भाई साहब भंडारे की भी एक फोटो है वो भी चल जाए, क्यों आप तो प्रदर्शन नहीं करते, वहां के लूडो खेल रहे थे नहीं ना। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं देश के सबसे निडर और लोकप्रिय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इंडिया अलायंस की उन सब नेता को धोया है जो नेता लोग कहते हैं धर्म अपना निजी विषय है, किसी को दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी कैमरा के सामने क्यों ये सब भक्ति की नौटंकी करते हैं। दोस्तों आज की डिबेट में लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव की बातों में आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहा है, उसके बाद अमिताभ जी के जवाब भी मिस मत करना। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये बता दे रहा हूँ कि बंगाल की जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप मुर्शिदाबाद की तो बात छोड़ दीजिए, कलकत्ता में ऐसी बहुत जगह है जहाँ से रामनवमी का प्रोसेशन और जुलूस नहीं निकलने देंगे किसी भी हालत में। ये इतनी भक्ति में आ चुके हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये इतनी मुसलमान भक्ति करेंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ आप अमीश भाई, अभी इतना चिल्ला रहे थे ये कम्युनिस्ट, ये एथिस्ट हैं, कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, तो जब नास्तिक हो तो रामनवमी पे ज्ञान देने क्यों आए? आज आते हैं, एक प्रजाति होती है, उसके दो नस्ल है, एक छिपकिली एक गिरगिट। कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर एकदम यही लागू होता है, एक छिपकिली है एक गिरगिट है, ऐसा रंग बदलते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। राहुल गांधी आज वायनाड में भाषण दे रहे थे कि केरला के मुख्यमंत्री को जेल करिए, भ्रष्टाचारी हैं। वाह भाई वाह, और केंद्रीय एजेंसी अगर उनको जेल करेगी तो कहेगी कि नरेंद्र मोदी जेल में डाल रहे मुख्यमंत्रियों को। और बंगाल में त्रिपुरा में आके आई लव यू करते हैं। तो कौन कब रंग बदल रहा है किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन एक ही एजेंडा क्लियर है, हिंदू विरोध पे अपना मुखर विरोध कैसे करो, खूब जम के दिखाओ भाजपा में। अरे आप लोग जैसे गिरगिट कोई नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप तो भाई साहब आप तो एथिस्ट आलोक भाई, आपको तो रामनवमी पे बोलना ही नहीं चाहिए। आप क्यों रामलला पे बोल रहे हैं? वक्तव्य में आप ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा को मानते ही नहीं। मुझे जवाब लेने आए हैं। और एक मिनट जी, आप जब रामलला को मानते ही नहीं है तो आप रामनवमी पे ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आपको राम पे बोलने का अधिकार क्या है जब आप एथिस्ट खुद अपने आप को डिक्लेयर कर चुके कि मैं नास्तिक हूं? आपके पाखंड को एक्सपोज करने का हमारी अधिकार है ना। आपको किसी ने आपके पाखंड को एक्सपोज करने का तो मुझे अधिकार है। विवेक हमारा मजाक उड़ाओ नहीं, आपकी कोई विवेक जी, रामनवमी पर राम की पूजा करना पाखंड है आपकी राय में, हाँ या ना? नहीं, अगर आप व्यक्तिगत पूजा कर रहे हैं, आपके और भगवान के बीच की बात है, लेकिन अगर आप कैमरा लेकर के ड्रामा कर रहे हैं, 5 इंच से ऊपर की तलवारें लेकर के, अब आपकी बात को ऊपर रखता हूं। अब आप रुकिए, ऑडियो डाउन करिए इनका, यही रुकिए। अब आप मुझे बताइए, ये जो लोग इफ्तारी पर कैमरा लेके पहुंच जाते हैं और बिना रोजा रख के इफ्तारी करते हैं, ये भी पाखंड करते हैं क्या? जी देखिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए की हुई चीज और रिलीजन, चलिए मान लिया वो कम्युनल हार्मनी है, लेकिन भगवान राम की पूजा करते हुए, भगवान राम की आराधना करते हुए, प्रभु राम की अर्चना करते हुए अगर आप फोटो खिंचवाते, सुनिए जी, खिंचवाऊंगा मैं वीडियो, नहीं भक्त की बात ही नहीं है, कितना बड़ा ये तो वक्त, ये भक्त की बात नहीं है, ये सियासत के वक्त की बात है, ये भक्त की बात नहीं है, ये सियासत के वक्त की बात है, भक्ति नहीं है, कैमरा पाखंड है। ये क्या है? अब बोल डॉक्टर, ये क्या है? गौरव गोगोई नमाज अदा कर रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये पाखंड की भक्ति है? आप पूजा करिए, वोटों के लिए पूजा मत करिए। क्या है ये? पाखंड की भक्ति है। और आप बता दीजिए, पाखंड की भक्ति है। आप पहले तो ये पाखंड की भक्ति है, राम मंदिर का इन्विटेशन पे नहीं जाएंगे, राहुल गांधी के साथ बैठ जाएंगे धरने पे और ईद के दिन नमाज अदा करेंगे, रामनवमी के दिन गाली देंगे। ये पाखंड की भक्ति है और नॉट? ये पाखंड है या भक्ति है? पार्टी डू यू रिप्रेजेंट द हिम्मत है तो बोलिए और नॉट? मैं तो बोल रहा हूं, ये कोई भी चीज, ठीक है, मैं तौसीफ खान, अगर प्रेम भाव फैलता है फैलाइए। रुको जरा, सब्र करो। आज का विषय ये, और बिल्कुल तटस्थ भाव से, वो लोग हिपोक्रेट्स हैं जो कहते हैं मन से बहुत ज्यादा राम वाले हैं और भाजपा वालों से ज्यादा राम वाले हैं, लेकिन हम ये दिखावा नहीं करते।
अगर दिखावा नहीं करने की आपकी प्रवृत्ति हर जगह एक सी रहती तो हम आपकी बात सही मान लेते। आप झूठ बोलते हैं, आप प्रपंच फैलाते हैं। आपने काशी में धरना दे दिया था सीओ काशी विश्वनाथ मंदिर के दफ्तर के बाहर, बोले ईंट सीट बजा देंगे। बोले क्यों? बोले फोटो लाओ राहुल गांधी का, डालेंगे नहीं हम लोग, भभूत लगाए। क्यों भाई? आप तो कहते हो हम तो किसी को दिखाते नहीं है। कोई पूछ लेता है आपसे कभी कि भाई होली दिवाली की कोई फोटो नहीं डाली तुमने? बोले नहीं, हम अपने मन में मनाते हैं, दिखाते नहीं है। ठीक बात है, फिर वहां क्यों बवाल करते हो? नरेंद्र मोदी गए थे शिलान्यास करने, इसका भूमि पूजन करने अयोध्या जी में मंदिर का। तो उस वक्त रामलला अभी जो गर्भगृह है वहां अस्थायी तौर पर विराजमान थे, तो वो साष्टांग दंडवत हुए प्रधानमंत्री। ये उनका स्वभाव है। वो भाजपा में नहीं होते, जहां भी होते वैसे ही बोल रहा था। जिसे वो गया गए तो उन्होंने गया को गया नहीं कहा, आज क्या कहा? गया जी। ये भारत का स्वभाव है। हम गंगा नहीं बोलते, गंगा जी बोलते हैं। ये हमारा स्वभाव है, ये सिखाना थोड़ी ना पड़ेगा। अयोध्या जी बोलते हैं। तो राहुल जी गए, उसके बाद तब उज्जैन, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा वैसी धोती लाओ जैसी मोदी पहने थे, वैसे ही सब मेरा गेटअप तैयार कराओ, चंदन नंदन तर्पण टर्पण सब व्यवस्थित वैसे ही करो, और वैसे ही लेटने का हम प्रैक्टिस करेंगे, पर वैसे ही लेटेंगे। लेकिन लेटने की प्रैक्टिस तो इतनी सरल नहीं है ना, जोड़ जोड़ हिल जाता है। क्यों करते हो कॉपी कैट वाला काम? आप तो कह रहे हो कि हम तो मन में करते हैं, हम तो निराकार वाले हैं। तो वहां क्या करने गए थे? आप इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा कि अयोध्या से आपकी अदावत क्या है। उर्दू में पूछ रहा हूं अदावत शब्द, ताकि समझ में आसानी से आ जाए। मैं अस्पृश्यता पूछूंगा तो कहेंगे अग्निहोत्री जी इतनी कठिन हिंदी बोलते, कौन समझ पाएगा उनकी बात। आपकी अदावत क्या है हुजूर? अयोध्या से रामलला ने आपकी भैंस खोल ली क्या? नहीं ना। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं इसलिए कई बार बहक जाता हूं, लेकिन विभीषण जब आया और शरणागत हुआ सुशील जी यतिमा, तो कहा प्रभु ने लक्ष्मण से कि जल लाओ, समुद्र का हाथ में लिया और जल से तिलक लगा दिया विभीषण के। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जितना वैभव, संपन्नता, शक्ति, सामर्थ्य महादेव ने तमाम तपस्या के बाद रावण को दिया था, क्या बड़े जलसे में, उतना सकुचाते हुए रघुनाथ ने माथे पर अंगूठा रख के दे दिया। बात ये नहीं, मैंने यहां प्रसंग क्यों सुनाया? विभीषण ने कहा कि प्रभु अभी तो हमारा टेस्ट नहीं लिया आपने, अभी से क्यों, पहले परख लो भैया। राम ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन हो गया तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही। इतना के बाद भी समझ नहीं है तो इसे ना समझो को प्रणाम, नहीं इसे ना समझो को प्रणाम। आप भाजपा से लड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी से लड़ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ से लड़ सकते हैं, कृष्ण प्रसाद मौर्य से लड़ सकते हैं, राम से नहीं लड़ सकते। नरसिंह राव जी ने एक बार मुझसे बात कही थी। उन्होंने कहा था कांग्रेस ने जब यह मूर्खता की कि वो राम से लड़ती दिखी तो कांग्रेस का पराभव तय हो गया था उसी दिन। अगर मोदी जी जहां जहां चले जाएंगे आप वहां नहीं जाएंगे, वहां से बहिष्कार कर देंगे, तो मोदी जी तो भारत के हर प्रसिद्ध मंदिर में आते जाते हैं पूरी श्रद्धा भक्ति से। कांग्रेस के मित्रों को याद होगा, अभी वो केदारनाथ गए थे राहुल जी, तो वहां उत्तराखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष ने बड़ी कोशिश की कि राहुल जी के चित्र ढंग से टीवी पे चल जाए, अखबार में फोटो छप जाए। क्या बोले भाई साहब भंडारे की भी एक फोटो है वो भी चल जाए। क्यों? आप तो प्रदर्शन नहीं करते, वहां के लूडो खेल रहे थे, नहीं ना। फिर राम से ही ये मनोमालिन्य क्यों? आज का दृश्य मोदी का दृश्य तो नहीं था, बीजेपी का दृश्य तो नहीं था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो दृश्य नहीं था। कितना अद्भुत दृश्य था रामलला के विग्रह पर सूर्य तिलक। नावेद भाई अगर इसको राहुल जी अपने ट्विटर हैंडल से डाल देते, अखिलेश जी डाल देते, ममता जी डाल देती, लालू जी डाल देते, तो मान बढ़ता कि नहीं बढ़ता? रामलला का मान अपमान हो ही नहीं सकता, आपका अपमान हो जाता है। और आखिरी बात कहूंगा कि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अमिताभ जी मुद्दों की बात नहीं हो रही चुनाव में, महंगाई की, अरहर की दाल की, चावल की,
साबुन की। अच्छा जी, लालू जी तो मुद्दों की बात करते हैं। उन्होंने चुनाव में क्या कहा था नावेद बाबू? नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, अपनी माता जी के मरने पर बाल नहीं छिलाया। ये मुद्दा था चुनाव का, ये चुनाव का मुद्दा था। आप करो तो लीला, ये नहीं चलेगा ना। वो दौर बीत गया। वो दिन हवा हुए, एक शेर था, आनंद दुबे बहुत शेर को ना वो रखते हैं ध्यान। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। आप पूरी हमारे यहां फरुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में बाइना भेजा जाता है सुशील पांडे जी, तो खाली प्लेट नहीं, जैसे बाइना आपने हमारे घर भेजा तो हम खाली प्लेट नहीं भेजेंगे, उसमें गुड़ रख के भेजा जाता है, ना हो तो गुड़ी रखे। तो आप पूरी और बूरा भेजोगे तो उस पर गुना रख के वापस भेजेगी भाजपा। उधर से बीत गया। आप मोदी से लड़िए, भाजपा से लड़िए, किसी को आपत्ति नहीं। यह लोकतंत्र का उत्सव है, ये लड़ाई झगड़ा भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। लेकिन राम को आक्षेपित करने का दुस्साहस मत करिए। आपने कहा रामनवमी की शुभकामनाएं, लिखा है सबने अपने ट्विटर पर, इतना भारत तो बदल गया, लेकिन चित्र नहीं लगाया। फिर लोग कहते हैं कि भाई क्या बदला? तो आखिरी बात कहूं, आज टीएमसी ने बंगाल में राम जी की शोभा यात्रा निकाली, यतीमा। और कितना बदलाव चाहते हो भैया इतनी जल्दी? अब तो यही हो सकता है कि गंगा सागर से उत्तराखंड की ओर निकल पड़े, यही बदलाव बचा, बाकी तो हो ही गया। नहीं, दीदी के राज में पिछली बार गोली चली थी, बम चले थे इसी रामनवमी पर। आज मैं देख रहा था टीएमसी के लोग राम राम करते हुए शोभा यात्रा निकाल रहे थे। यह बदलाव अच्छा है क्योंकि राम सबके हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।